नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इलॉन मस्क का एआई ग्रोक जब से लॉन्च हुआ है तभी से तहलका मचा कर रख दिया है। बीजेपी नेता तो मुंह छुपाए घूम रहे हैं कि कहीं कोई उनके बारे में सवाल न पूछ ले ग्रोक से और फिर ग्रोक पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दे। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ग्रोक है क्या। तो ग्रोक इलॉन मस्क की कंपनी का एक एआई सॉफ्टवेयर है। जैसे चैट जीपीटी होता है, उससे जब आप कोई सवाल करते हैं तो तुरंत उसका जवाब मिलता है, वैसे ही एक्स पर ग्रोक से जब आप कोई सवाल करते हैं तो वो भी जवाब देता है। और वो जवाब जो है वो जैसे गूगल होता है वैसे नहीं देता है। जो भी जानकारी सोशल मीडिया पर या फिर गूगल पर जहां पर भी उपलब्ध होती है वहां से निकालकर ये जानकारी लाता है और ये जानकारी देता है, और वो भी कैजुअल लैंग्वेज में। मतलब जैसे चैट जीपीटी की भाषा होती है या गूगल की भाषा होती है वैसी भाषा नहीं, आम बोलचाल की भाषा। और इसी भाषा ने बवाल मचा कर रख दिया है, क्योंकि जब से ये लॉन्च किया गया है भारत में एक्स यूजर्स बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं और उनका जैसा जवाब ग्रोक दे रहा है उससे बीजेपी और अंधभक्तों की नींदें उड़ी हुई हैं। शायद मस्क ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका एआई ऐसे ऐसे जवाब दे देगा, और अब तो वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं मोदी जी ट्विटर को भारत में बैन ही ना कर दे। जी हाँ, मोदी जी का ब्रांड और मोदी जी का मैजिक, मोदी जी की लहर, ये कहकर गोदी मीडिया और आईटी सेल ने जिस तरीके से प्रपंच रचा हुआ था, सालों से जो मोदी जी की छवि बनाने का काम किया गया था, वो मात्र 24 घंटे के अंदर धराशायी हो गई। तथाकथित मोदी ब्रांड की 24 घंटे में हवा निकल गई। लोग जो मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब जानना चाहते हैं, तो मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही नहीं, तो वो जवाब क्या ही देंगे। लेकिन ग्रोक ने वो जवाब दे दिए, और उसके बाद में मोदी का जो महिमा मंडन किया जाता है या मोदी मैजिक तैयार किया गया है, वो सब कुछ धराशायी होता हुआ नजर आया। पिछले 24 घंटे में ग्रोक से जो भी सवाल पूछे गए, जैसे मोदी जी की डिग्री के बारे में, 15 लाख रुपए के बारे में, या सोनिया गांधी के बारे में जो झूठ फैलाए गए उसके बारे में, या पुलवामा अटैक के बारे में, जितने भी सवाल पूछे गए ग्रोक से, उन सभी को लेकर ग्रोक ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो कुछ सवाल और उसके जवाब मैं आपको कल दिखा चुकी हूँ, और आज मैं उसके आगे का जो सवाल जवाब है वो आपके सामने रखती हूँ। जैसे एक यूजर ने सवाल किया मोदी जी की डिग्री को लेकर, तो ग्रोक ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, लेकिन इन डिग्रियों की सत्यता पर विवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 के रिकॉर्ड्स देने से मना कर दिया। भारत में पीएम के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है, पर झूठ बोलना गैर कानूनी है। सच्चाई अभी धुंधली है। तो आप देखिए यहाँ पर सच्चाई को धुंधली बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि भारत में जो है झूठ बोलना डिग्री को लेकर के ये गैर कानूनी है। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऊपर से पीएम ने झूठ बोला इसको लेकर, ऊपर से इसके बाद एक यूजर ने पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो इस पर ग्रोक ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसलिए बचते हैं ताकि सवालों से बचा जा सके और नैरेटिव अपने नियंत्रण में रख सके, ना कि उनमें करने की काबिलियत नहीं है। यानी कि ग्रोक ये कह रहा है कि मोदी जी ऐसा नहीं है कि उनमें करने की काबिलियत नहीं है, लेकिन वो बचना चाहते हैं। वहीं आगे कहते हैं कि रिसर्च कहती है कि ये रणनीति है एक तरफा संवाद और मीडिया की आलोचना से बचने की। डर कम, सावधानी ज्यादा लगती है। 64 इंटरव्यू तो दिए पर स्क्रिप्टेड। मेरा मानना है कि ये जोखिम से बचने का तरीका है, ना कि निजी डर। बताइए भला, अब कोई ऐसा क्या लिख सकता है पीएम मोदी के लिए जैसा ग्रोक लिख रहा है? या कोई सोच सकता है, कोई विपक्ष का नेता भी ऐसा लिख सकता है जैसा ग्रोक ने लिखा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बवाल मचा हुआ है। आगे देखिए, एक और यूजर ने पूछा कि भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है और उन्हें सबसे सफल क्यों माना जाता है। तो इसके जवाब में लिखा गया कि नमस्ते, शोध के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री माना जा सकता है, खासकर उनकी आर्थिक उपलब्धियों के कारण। 2004 से 2014 के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.02% रही, जो सबसे अधिक है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि 6.17% थी। उनकी आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया। नरेंद्र मोदी की जीडीपी वृद्धि 5.97% रही, पर एचडीआई में तेज सुधार हुआ। नेहरू और इंदिरा ने भी योगदान दिया, पर उनकी आर्थिक वृद्धि कम थी। सिंह की सफलता आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है, हालांकि उनके समय भ्रष्टाचार विवाद भी रहे। तो
यहाँ पर मनमोहन सिंह को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उनकी खूब आलोचना की जाती है। पर यहाँ पे देखिए कि ग्रो क्या कह रहा है। इसके अलावा एक यूजर ने पूछा, नेहरू जी ने अपनी कितनी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 58% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये देखिए नेहरू के बारे में जो लिखा गया है कि उन्होंने अपनी जो 58% निजी संपत्ति है वो भारत को दान कर दी थी। अब भाई इसको लेकर के अंधभक्त तो एकदम से पगलाए घूम रहे हैं। वहीं एक और यूजर जो है वो पूछ रहा है कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी? तो क्योंकि बीजेपी के द्वारा हमेशा से नैरेटिव फैलाया जाता है कि सोनिया गांधी बार डांसर थी, उसी पर सवाल पूछा गया। तो जवाब देते हुए ग्रोक ने कहा कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो था और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें और सच ढूंढें। तो बताइए, यहाँ पर अंधभक्त को ग्रोक कह रहा है कि अफवाहें फैलाने से बचें और सच को ढूंढें। मतलब सोनिया गांधी को लेकर के जो सबसे बड़े बड़े झूठ फैलाए गए उसका यहाँ पर पर्दाफाश हो गया। इसके अलावा जो एक झूठ फैलाया जाता है बीजेपी के द्वारा, इस पर भी एक यूजर ने सवाल कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने को लेकर के बहुत ज्यादा इस पर नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो एक यूजर है द हिंदू नाम का, उसने पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? तो इस पर लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। ये देखिए, इतिहास की सच्चाई तक बता दे रहा है ग्रो, और बीजेपी नेता जो है वो बौखलाए हुए घूम रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इस तरीके के स्क्रीनशॉट अब लगातार शेयर हो रहे हैं, ट्वीट्स को वायरल किया जा रहा है। अरबों रुपए के बनाए गए मीडिया समूहों, करोड़ों रुपए के पैकेज पर सत्ता की दलाली करने वाले गोदी पत्रकारों, 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लाखों भक्तों और भक्तों के आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए गए झूठों को ग्रोक ने बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। पूरी तरीके से इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो आपका ग्रोक को लेकर और ग्रोक के ऐसे जवाबों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।